ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के राजा पृथु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पृथु जी ने पूछा, हे महाराज, अंग के घर बेन जैसा पुत्र कैसे पैदा हुआ? क्योंकि अंग महाराज तो बहुत चरित्रवान थे। लोकपालों के तेज धारक होने के कारण राजा से जब अपराध हो जाता है तो भी वह दंडनीय नहीं होता। ऐसी स्थिति में मुनीश्वरों ने किस कारण बेन को शाप दिया? मैत्रेय जी बोले, एक बार राजा अंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों के बुलाने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। वेद पाठी ब्राह्मण चरित्रवान थे, इस पर भी उन्हें देवताओं का यह व्यवहार समझ नहीं आया। राजश्री अंग ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में पुत्रहीन रहने को मुख्य कारण बताया और कहा कि आपको पहले पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। भगवती यज्ञेश्वरी प्रसन्न होकर जब अपना भाग ग्रहण करेगी तब देवता लोग भी अपना भाग लेंगे। यह सुनकर राजा ने भगवान विष्णु के नाम से पुरोडस की आहुति दी। आहुति के डालते ही सोने के पात्र में खीर लेकर एक निर्मल वस्त्र को धारण करने वाला स्वर्णभूषित पुरुष प्रकट हुआ। राजा ने अपनी अंजलि में खीर लेकर अपनी पत्नी को दे दी। उस खीर को खाकर रानी अपने पति के साथ सहवास से गर्भवती हुई और यथा समय एक बालक पैदा हुआ। यह बालक जन्म से ही अधार्मिक और उत्पाती बना। अंग ने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। तब राजा पत्नी और पुत्र का मोह छोड़कर वन में चला आया। प्रजा ने राजा को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब मंत्रियों ने मुनिजनों को यह बात बताई। भृगु आदि ऋषियों ने सुनीता की सहमति से बेन को राजा पद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन के शासक बनने पर चोर डाकू तो छिप गए, पर उसने यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद करवा दिए। बेन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग चिंतित हुए। प्रजा का दुख उन्हें पीड़ित करने लगा। उन्होंने सोचा कि इस राजा को समझाया जाए और वह यदि न माने तो इसके तेज को ही नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर मुनि लोग बेन के पास गए और उससे कहा, राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है और यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। आप अपने राज्यों में यज्ञों का अनुष्ठान करें और यज्ञ योग आदि बंद करवाकर देवताओं का तिरस्कार न करें। मुनियों की यह बात सुनकर बेन को हंसी आई और उसने कहा कि कुबेर, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, यम, महादेव, अग्नि आदि देवताओं के श्राप और वरदान देने की शक्ति राजा में रहती है, इसलिए राजा सर्व देवमय है। मुनियों ने देखा कि बेन उनकी बात नहीं मान रहा। यह जानकर कि उसके जीवित रहने से धर्म की हानि होगी, उन्होंने अपना गुप्त क्रोध अभिव्यक्त किया और अपने हुंकार से उसे नाम शेष कर दिया। सुनीता अपने मंत्र बल से बेन के शव की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजा के अभाव में चोर डाकू फिर उपद्रव करने लगे। एक दिन अग्निहोत्र से निवृत्त ऋषियों ने चोर डाकुओं के भागने से उड़ी हुई धूल को देखा और वे चिंतित हो उठे। यद्यपि ऋषि लोग अपने तप के प्रभाव से इस स्थिति का शमन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शांतिमयता छोड़कर क्रोध नहीं किया, क्योंकि उससे उनका तप क्षीण हो जाता। इसी के साथ दूसरी बात यह भी थी कि ऋषि लोग धर्मात्मा अंग से वंश का उच्छेदन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेन की जंघा पर बुरी तरह से मंथन किया और उससे एक बौना पुरुष पैदा हुआ। उसने ऋषियों से पूछा कि मैं क्या करूं?
तब ऋषियों ने कहा कि निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी से उनका नाम निषाद पड़ा। उसने उत्पन्न होते ही बेन के सारे पाप अपने सिर पर ले लिया। इसलिए निषाद जाति के लोग लूटपाट का कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मणों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब एक पुत्र और पुत्री पैदा हुई। पुत्र ने विष्णु और पुत्री में लक्ष्मी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और पुत्री का नाम अर्ची रखा गया। अर्ची अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की वियोगिनी थी। इस जन्म में उसका विवाह पृथु से हो गया। पृथु में भगवान विष्णु के निशान देखकर देवता और महात्मा उसे अंशावतार मानकर उसकी स्तुति करने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी देवों ने उपस्थित होकर उन्हें उपहार दिए। सब लोग उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भी बिना किसी अनुमान के पृथ्वी ने कहा कि सब भगवान विष्णु ही हैं। मेरा तो कोई भी गुण प्रकट नहीं है। मैं स्तवन योग्य नहीं हूँ। इस पर मुनियों ने उनको बताया कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि मृतक की भुजा से पैदा हुए हैं। आप धर्म की मर्यादा रखेंगे और प्रजा से जो कर मिलता है उसे उसी की रक्षा में खर्च करेंगे। आप सज्जनों के लिए आनंददायक होंगे और दुर्जनों के लिए साक्षात यम के समान होंगे। आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे और चारों ओर आपका यश फैलेगा। राजा बनने के बाद पृथु इस विषय में चिंतित हुए कि अपनी दुखी प्रजा को कैसे सुख पहुंचाए और किस तरह अराजकता दूर करें। अन्न का अभाव था और प्रजा व्याकुल थी। इस कारण ढूंढने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी के अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा रखा है। यह जानते ही पृथ्वी को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना धनुष उठाया और संधान किया। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु ने दिशाओं में भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और कोई दूसरा व्यक्ति पृथ्वी को तेजस्वी पृथु के क्रोध से बचा नहीं पाया। सब ओर से निराश होकर वह पृथु की शरण में आई और उसने कहा कि निरपराध स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने यह भी बताया कि वह तो संसार की आधार नौका के समान है। यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो प्रजा को जल में रखना असंभव हो जाएगा। जब पृथु ने कहा कि जब हम तुम्हें यज्ञ में भाग देते हैं तो बदले में हमें अन्न क्यों नहीं देती। जो प्राणी केवल अपना ही पेट भरता है और दूसरे की चिंता नहीं करता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। मैं अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज पृथु की यह बात सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा कि पाप धर्म के अवतार हैं। कल्पांत में आपने ही मेरा उद्धार किया है। पृथ्वी ने यह भी कहा कि आपकी माया से भ्रमित होकर ही तो आपको अन्नदाता नहीं मिल पाया, किंतु आप मुझे अभय दान दे। आप यदि सचमुच अन्न चाहते हैं तो गाय रूप धारणी मुझ पृथ्वी से अन्न प्राप्ति के लिए योग, वत्स, दोहन, पात्र और दुग्धा की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। पृथ्वी ने यह भी कहा, हे राजन, सर्वप्रथम तो मुझे समतल कीजिए और जिससे मेरे भीतर की आर्द्रता सब स्थानों पर एक समान बनी रहे। पृथ्वी के प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनो स्वयंभू को वत्स बछड़ा बनाकर अपने हाथों में समस्त धन दोह लिया। अन्य सारग्राही दिग्गजनों ने भी पृथु द्वारा वश में की गई वसुंधरा से अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। उदाहरणार्थ ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर इंद्रिय को वाणी, स्रोत, मन रूपी पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और तेज दोह लिया।
इस प्रकार अन्याय लोगों ने भिन्न भिन्न वत्सों के द्वारा दोहन पात्रों में अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। महाराज पृथु ने पृथ्वी की उदारता से उस पर मुग्ध होकर उसे अपनी कन्या बना लिया तथा अपने धनुष बाण से पर्वतों को उखाड़कर भूमंडल को समतल किया। इस प्रकार प्रजा के निवास स्थानों, ग्राम, कस्बों, बस्तियों, नगरों आदि का व्यवस्था की। इस व्यवस्था से प्रजा निश्चित होकर अपनी पसंद के स्थानों पर रहने लगी। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को सुव्यवस्थित करके 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें अच्छे प्रबंध किए। उनके 88 यज्ञ भगवान विष्णु की कृपा से ठीक प्रकार से संपन्न हो गए। लेकिन देवराज इंद्र पृथु के इस उत्कर्ष से जलने लगे और उन्होंने उसके यज्ञों में विघ्न डालने की चेष्टा की। इस कार्य में इंद्र ने 100वें यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए पाखंडी वेश बनाया और उनके इस काम को कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तब अत्रि की दृष्टि उन पर पड़ी और उनके कहने पर पृथु के पुत्र ने उन पर प्रहार नहीं किया। यह केवल घोड़ा लेकर लौट आया। इंद्र ने फिर अपनी माया से कोहरा फैलाकर घोड़े का हरण कर लिया। अत्रि जी ने फिर इंद्र की दुष्टता को काटते हुए पृथु के पुत्र को उसको पकड़ने का आदेश दिया। पृथु का पुत्र उनका वध कर ही रहा था कि ब्रह्मा जी बीच में आ गए और उन्होंने बताया कि इंद्र का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि यज्ञ में उनका विशेष महत्व है। यह भी विचारणीय है कि क्या विष्णु का परम धाम मोक्ष यज्ञ से प्राप्त होने वाले स्वर्ग से कम महत्वपूर्ण है? क्या इसलिए मोक्ष की प्राप्ति निष्काम यज्ञ से होती है? अतः हे राजन, आप क्रोध को छोड़कर इस सकाम यज्ञ को नहीं समाप्त कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। पृथु ने ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र से मित्रता बनाई और फिर अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु भी आए हुए थे। उन्होंने भी इंद्र को क्षमा करने का परामर्श किया। भारतीय विष्णु के कथन को पृथु ने स्वीकार किया। साथ ही इंद्र की अपराध भावना से त्रस्त होकर पृथु से क्षमा मांगने लगे। पृथु ने उन्हें अपने गले से लगाया और इससे उनके मन का मैल दूर हो गया। जब भगवान विष्णु अपने धाम जाने लगे तो पृथु ने उनकी आराधना की और अपनी भक्ति प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें राज्य का संचालन करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरी आज्ञा समझकर उसका पालन करने वाला सुखी होता है। जब महाराज पृथु राजधानी आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया और अनेक लोगों ने उन्हें भेंट दी। महाराज पृथु ने अभिमान रहित होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्य करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। अपने जीवन के अंतिम भाग में महाराज पृथु यमुना के किनारे गंगा के पास मध्य भाग में एक सूरभ में स्थान पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को उपदेश दिया। प्रिय महाराजाजन, सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय एवं पूज्य हैं। उनकी वाणी ही वेद है और उनका आशीर्वचन ही वरदान है। अतः आप सभी सब प्रकार विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाता है और बिना ज्ञान योग आदि के ही मनुष्य परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रजाजनों ने इस सारगर्भित प्रवचन को सुनकर उनकी भूरी भूरी सराहना की। इसी अवसर पर वहां 4 तेजस्वी मुनि आए। राजा ने उन सनकादि मुनियों को पहचान कर उनका स्वागत किया और इसे प्रभु की कृपा मानकर उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। इसके बाद
उनसे प्रार्थना की कि वे किस तरह का कल्याण हो सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शन करें। सनत कुमार जी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस प्रकार उपदेश दिया। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सतगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य होकर अविद्यादि पंचविधि क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। लिंग देह का नाश होने पर जीव कर्तव्यादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे पदार्थ जागने पर सत्ता शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार वह मुक्त पुरुष शरीर के बाहर दृष्टिगोचर घट घटादि को और भीतर अनुभव होने लगता है, सुख दुख को भी नहीं देखता है। राजन, श्री भगवान की देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा के रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। इस संसार सागर को पार करने का सुगम साधन योग न होकर भगवान के चरणों को नौका बनाना ही है। पृथ्वी जी ने इस उपदेश को सुनकर सनत कुमार जी की बहुत प्रशंसा की और वे उनसे आदर प्राप्त करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी ने अपनी पत्नी अर्ची से विजिता स्व धूर्मकेश हरे द्रविड़ तेजस्वी और वृक आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र अपने पिता के समान गुणवान और तेजस्वी थे। कुछ समय बाद पृथ्वी जी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजभवन छोड़कर वन में आ गए। यहाँ पर उन्होंने घोर कष्ट सहन कर तपस्या की। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपना चित्त निर्मल किया और पापों को जला डाला। यथा समय उन्होंने शरीर का त्याग किया और उनकी पत्नी चिता के साथ भस्म हो गई। चतुर्थ स्कंद के अगली कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।